जो हमारी गाड़ी ड्राइव कर रहा ना उनके बारे सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा सी, जागते रहना मेरे ते ना रहना। तो इस वजह नाल मेरी तो फिर अख लग गई, इन्होंने दोवां ने अख ही नहीं लगी ते नजर उधर ते सी। वो कहते अगर साड़ी अख लग जाती तेरे साड़ी हमेशा वास्ते ला देनी सी। तो बाकी एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो वीडियो मैं वहाँ जाके स्टार्ट करता हूँ। ये बड़े बड़े मॉल। अभी हम थोड़ा सा लेट हो गए थे और बैरियर टाउन वाली साइड से कोई मुबीन भाई को पता है रास्ता आता है एयरपोर्ट जाने का, तो उन्होंने कहा जी वहीं से जाएंगे। लेकिन एक मसला बन गया है कि उन्होंने बैंडेज एक लेनी थी, तो अभी हम ढूंढते ढूंढाते ये हमें मेडिकल स्टोर एक दो नज़र आए हैं, तो अभी उनसे जाके जो है ना उन्होंने वो बैंडेज लेनी है क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा कर लेंगे। ओह बेटे गालदा नहीं चंगांदा ना, मैं इसे बताऊं था बट अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट के अंदर आए हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं और अभी मुबीन भाई का सामान वगैरह निकाल रहे हैं। बस कर लिया ना लॉक, वो बैग मुझे मैं कर लेता हूँ, ये वाला बैग हार तो ले आ। वो पता लगे वो रोक दे। वो है उस तरफ मैंने गिम्बल गाड़ी में रख दिया था। उसकी रखने की वजह ये थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि एयरपोर्ट पे वीडियोस वगैरह बनाने देंगे या नहीं, और हो सकता है शोर ज़्यादा हो जाए क्योंकि गिम्बल मेरा उधर है। मुबीन भाई को वो जो इनके बाकी साथी वगैरह वो आ रहे हैं, अव्वल ये जा सकते हैं लेकिन उन्होंने कहा चलो वो भी आ जाए इतने में, फिर इकट्ठे जाते हैं। अभी इनको ये लेके ही जाए ना अंदर जाए। अभी इंतज़ार कर रहे हैं, वो जो जिनके साथ जिन्होंने जाना है वो 17-18 लोग हैं जो कि अभी नीचे हैं, तो उनको आने में तकरीबन 20-25 मिनट लग जाएंगे। तो हम लोग अभी बाहर ही खड़े हैं ताकि वो आ जाएँ, फिर उसके बाद मुबीन भाई ना जाएंगे क्योंकि 3 बज के और कितने मिनट पे है, 5 मिनट पे कि 3-4 पे है, 3:05 पे है फ्लाइट इनकी। इंतज़ार करते करते थक गए तो मम्मा बैठ गई हैं, फिर आंटी भी बैठ गई हैं, इसका नाम बूटा रख दिया है, तो ये भी बैठ गए हैं। अभी उन बंदों का इंतज़ार कर रहे हैं, मेरा ख्याल है अभी 2-3 गाड़ियाँ रह गई होंगी। अभी दोबारा फ़ोन किया, उसने कहा 2 गाड़ियाँ हैं तो उसके बाद आते हैं। चले जब भी हैं खैर खैरियत से पहुँचे वो लोग भी, क्योंकि ज़्यादा मसला पता है क्या आ रहा है, तो इस तरह हो रहा है कि एक छोड़ने आते हैं तो फिर गाड़ी में 5-6 जन होते हैं तो उनको अंदर नहीं आने देते हैं, तो जिसकी वजह से ना वो दोबारा से राउंड काट के फिर दोबारा आ रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा मसला हो रहा है। ओके यार रोहिना है ओके तो खैर से जाओ। कहाँ गया वो?
इनके साथ मतलब वो छुआरा जो होता है इनका ग्रुप वो आ गया और वो आके उनको अब क्योंकि वो सारे इकट्ठे हो गए हैं उत्थे एक बंदे की गड्डी भी चुकी जा रही है। ओह देखो वो लेके जाना है क्योंकि ये पार्किंग गलत में खड़ी की। अच्छा तो इनमें ये क्या होगा कि ये अभी ग्रुप जितना भी जा रहा है वो सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, फिर जो इनको लेके जाने वाला मतलब जो एजेंट होगा वो आगे होगा। अभी 1:30 बज रहा है, फरजाना आंटी और इसमें उज़ैफ़ा ने सैर वगैरह करनी है। अभी हम लोग गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। जहाज़ का टाइम है 3:05 इंशाल्लाह ताला। कभी कभार हो जाता है इस तरह लेट, नहीं तो टाइम पे फ्लाई होता है। तो अभी हम लोग घर तो देखें पहले गाड़ी में जाते हैं घर, क्योंकि मुझे भी कंफर्म नहीं पता, क्योंकि फरजाना आंटी बताएंगी कि खाना इन्होंने इधर खाना या फिर फ्लैट पे जाके। मैं सो गया हुआ था और थोड़ा सा सोया हूँ। उसके बाद बिन्नी को छोड़ा है वहाँ से, और फिर उसके बाद कहाँ से भाई खाना खाया था? उस्मानी होटल है कोई, वहाँ से हम लोगों ने खाना खाया था। उधर का मज़ेदार था, लेकिन उसके खाने फिर वहीं पे फेल हो गए। साथ ही ना फरजाना आंटी ने कहा जहाँ गाड़ी से वो तो निकाल के ले गया, फिर वो लेके आया। फिर उनके वो टिक्कियाँ बनाई थी इन्होंने, वो कौन सी थी? शामी थी। अच्छा तो बीफ कबाब वो बनाए हुए थे। अच्छा जी, वो खाए। उसके बाद उनको खाने के बाद फिर वहाँ से निकले, चाय पी है। चाय पीने के बाद जो हमारी गाड़ी ड्राइव कर रहा ना, उनके बारे सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा सी, जागते रहना मेरे ते ना रहना। ते इस वजह नाल मेरी ते फिर अख लग गई, इन्होंने दोवां ने अख ही नहीं रही ते नजर उधर से सी। वो कहते अगर साड़ी अख लग जाती तेरे साड़ी हमेशा वास्ते ला दे सी। तो ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਦੋਸਤ ਕਸ਼ਤੀ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਢਾਡੀ ਤੇ ਦੌੜ ਉੜ ਗਈ ਸੀ, ਆਂਦੀ ਤੇ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਢਾਡੀ ਹੋਰ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਢਾਡੀ ਤੇ ਵੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਤੀ ਨੇ ਉਹ ਚੁਕੋਲੇ ਲਿੱਤੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਢਾਡ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਗਈ, ਢਾਡੀ ਤੇ ਪੂਰੀ। तो अब घर की तरफ जा रहे हैं। घर बस थोड़ा सा ही मतलब कुछ टाइम का सफ़र रह गया, इंशाल्लाह ताला घर पहुंचते हैं। घर पहुंच के फिर ब्लॉग को वहाँ जाके एंड करेंगे, क्योंकि ये ब्लॉग एक पूरी सीरीज़ ही हो जाएगा। क्योंकि मुझे था कि बस वो एयरपोर्ट पे ख़त्म कर दो, लेकिन फिर मैंने कहा यार नहीं, बाद में मीर भाई भी देखेंगे
मैं जहाँ खाना खाने गए थे वहाँ की वीडियो बना लगा था, लेकिन फिर वीडियो नहीं बना सका था क्योंकि मुबीन भाई की एक टेंशन थी, क्योंकि वहीं पर बैठे हुए ही मुबीन भाई का फ़ोन आया था। मैं इसमें वो तस्वीरें भी ऐड करूँगा जो कि उन्होंने सेंड की थी हमें, एहराम पहने हुए और वो सारी चीज़ें। लो जी, इनको छोड़ के घर, और अब हुज़ैफा मुझे और मम्मा को छोड़ेगा। पता भी लग गया है, पता भी नहीं लग गया। ओ ये आपके लिए मैं उधर से दरवाज़ा खोलता हूँ। बिल्ला ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि ये सफ़र अच्छा लगाएगा। एक यादगार भी रहेगी आपके लिए। हाँ जी, बड़ी इनका और हमारा डिफरेंस 15 मिनट का ही रहा। ये लोग आए थे तकरीबन 6:30 या 6:45 के करीब, और हम लोग थोड़ा लेट हो गए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसके साथ साथ बने रहें चैनल पे। आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया होगा क्योंकि इसमें जो मैंने सोचा था वो कुछ तो मैं नहीं कर सका, और इसके अलावा यही कहूँगा कि ये रैंडम एक व्लॉग था, इसको हंसी खुशी देखिएगा। बहुत सारी अगर गलतियाँ हुई हों तो उनको नज़रअंदाज कर दीजिएगा, उनको इतना मतलब बोर ना करना। बाकी इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अभी नींद पूरी करनी है, सोना है, तो अभी सबसे पहला काम जो होगा वो होगा एक तो मुबीन भाई का, कि उनका कहीं ना कहीं से पता लग जाए कि वो पहुंच गए हैं खैर खैरियत से, और उसके बाद सोते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़।